गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2024 लेके आया हूँ। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan a by 1 माइनस cot a प्लस cot a by 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, LHS लिखना है। LHS में लिखना होगा tan a by 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a। अब क्या करना है, तो tan a को tan a लिखते हैं और 1 माइनस cot a को क्या हो जाएगा 1 बाई tan a, क्योंकि cot a इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई tan a। अब प्लस cot a की जगह 1 बाई tan a और नीचे फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा सिंस cot a इज इक्वल टू 1 बाई tan a, लिख देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब tan a हो गया ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा tan a LCM हो जाएगा। अब tan a में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan a हो जाएगा, अब -1, अब प्लस 1 बाई tan a। ये जो 1 माइनस tan a है ये उलट जाएगा, 1 माइनस tan a बाई 1 रेसिप्रोकल होकर 1 ऊपर और 1 माइनस tan a यहीं जस्ट नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, तो ये tan a को रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan a स्क्वायर a अब बाई tan a माइनस 1। अब एक चीज़ अब यहाँ गौर करना है, यहाँ tan a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan a है, तो इसको ऑर्डर चेंज करने के लिए पीछे साइन चेंज करना पड़ता है। यानी क्या होगा -1 बाई tan a इंटू tan a माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना tan a इंटू tan a माइनस 1। अब इसमें अगर tan a माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, tan a बचता है और tan a को tan स्क्वायर से कर देंगे तो कितना होगा मल्टीप्लाई, तो tan क्यूब a माइनस 1। अब गौर कीजिए 1 को क्या लिखा जा सकता है 1 टू द पावर 3 है, यहाँ tan क्यूब a है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या होगा यहाँ tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर ए अब प्लस tan a अब प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा यही tan a इंटू tan a माइनस 1। अब गौर कीजिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने का मतलब होता है tan स्क्वायर ए बाई tan a अब प्लस tan a बाई tan a, ये tan a है। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए बाई tan a अब प्लस tan a बाई tan a और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई tan a। अब गौर कीजिए यहाँ क्या है tan a कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और यहाँ tan a में एक ठो tan a कट जाएगा, एक ठो tan a बचेगा, तो 1 हुआ प्लस यहाँ 1 बाई tan a क्या हो जाएगा cot a आई tan a, सिर्फ tan a बचा तो 1 प्लस tan a प्लस cot a और यही हो गया RHS, यही लाना था और हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख देना है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको यहाँ लिख देना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद भी रखिएगा जो काम देगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस अब बी के जगह यहाँ क्या होगा -7 और ए के जगह हो गया 5 यानी 7 बाई 5। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यह क्या होता है c बाई ए और c के जगह हो जाएगा 1 और a के जगह हो जाएगा 5। अब निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब ध्यान दीजिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। नाउ अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा में अल्फा से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा
अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, यहाँ बीटा लिख देना है। अब प्लस अल्फा बीटा में बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा प्लस अल्फा बोथ आर सेम, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 7/5। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5 और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होगा 1/5, तो 7/5 और इंटू 5/1 यानी 5 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5 और 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। पॉइंट में ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन इजी ही है, हार्ड नहीं है। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाते हैं, 4y 10x प्लस 50 माइनस 15y 10y माइनस 15/10y इज इक्वल टू 65/10 और यहाँ हो जाएगा 3/10x और प्लस 2/10y इज इक्वल टू कितना 9/10। अब गौर कीजिए, दोनों को साथ में लेके बढ़ना है। अब यहाँ 10 LCM हो जाएगा, इम्प्लाइज का साइन देना है, 10 LCM हो जाएगा, यहाँ 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65/10। फिर उसी तरह से नीचे 10 LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 9/10। अब क्या देख रहे हैं, इक्वेशन का रूल है, अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर अगर सेम रहे वो कैंसिल हो जाता है, यानी कितना हुआ 4x प्लस 15y, यानी लिखना होगा 4x प्लस 15y, 15 प्लस नहीं माइनस, इसी माइनस में बार बार गलत हो जाएगा, 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 9। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1 और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें अब क्या होता है, कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है, x को काटना है या y को काटना है एलिमिनेशन मेथड में। तो कोफिशिएंट को इक्वल करना है, ऊपर 15 है नीचे 2 है, अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 15 से नीचे कर दे रहे हैं यानी कितना होगा 2, आइए इधर 2 4 जा 8x अब माइनस 15 2 जा 30y इज इक्वल टू कितना 65 2 जा 130 और उसी तरह से 15 से करते हैं तो 15 3 जा 45x अब प्लस 15 2 जा 30y इज इक्वल टू कितना होगा 15 9 जा 135। अब गौर कीजिए, अब यहाँ डिफरेंट साइन है, एडिंग मतलब सेम साइन रहता है सब्ट्रैक्टिंग और डिफरेंट साइन रहता है तो एडिंग। 15 प्लस 8 कितना होगा 53 x इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 5 और 3 3 6 265 तो x इज इक्वल टू कितना होगा 265/53। तो 53 को 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 126। अब x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, माने किसी में भी बैठा सकते हैं, आंसर वही आएगा, 1 में भी बैठा सकते हैं 2 में भी। तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 5 माइनस 15y इज इक्वल टू कितना 65। तो माइनस 15y इज इक्वल टू 65 और 4 5 या 20 उधर आके क्या होगा माइनस 20। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा गौर कीजिए, माइनस 15y इज इक्वल टू 65 माइनस 20, तो माइनस 15y इज इक्वल टू कितना होगा, जो 65 में 20 माइनस करेंगे कितना होगा 45, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 45 बाई माइनस 15, 15 3 जा 45 यानी -3। तो x का वैल्यू कितना निकला 5 और y का वैल्यू कितना निकला -3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।